इस बीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए हमारी माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा से आचार्य उमा स्वाति द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर हमारी चर्चाएं चल रही है। कल हमने ज्ञान पे हमारा चर्चा की थी। आज हम सम्यक दर्शन ही क्योंकि बंधुओं, हम अगर किसी वस्तु को देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं तो हमें उसकी प्रति रुचि, राग अथवा द्वेष उत्पन्न होता है। और वह राग और द्वेष का जो है भाव, वह ज्ञान के माध्यम से हमने कल समझने की कोशिश की। ज्ञान जब हम जानते हैं, समझते हैं, तब हम देखते हैं, और देखना अर्थात दर्शन। वैसे 25 बोल में दर्शन की चर्चा कहां पर आई है पता है आपको? पांच ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन के। 90 बोले उपयोग 12। 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन के। ज्ञान के बारे में हमने कल जाना कि 5 तरह के ज्ञान होते हैं। आज हम जानेंगे दर्शन क्या है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हम सभी परमात्मा के दरबार में बैठने के बाद मन में यह विचार आता है कि ज्ञान अगर हो तो मात्र केवल ज्ञान हो, और दर्शन अगर हो तो केवल दर्शन हो। प्रत्येक के मन में यह रुचि प्राप्ति कि परमात्मा करे और माता मरुदेवी की तरह मुझे पर बैठे बैठे क्या हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। पर केवल ज्ञान इतना सरल और इतना इजी नहीं है कि हमें हो जाए। वस्तु को विशेष रूप से जानना, समझना ज्ञान कहलाता है। तो वस्तु को अच्छे से देखना, उस पर विश्वास करना और उसी का बार बार विचार करना, यह दर्शन कहलाता है। दर्शन व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वज्ञ को सभी स्वरूपों का दर्शन होता है। उसमें किसी भी प्रकार की शंका और आकांक्षा की कोई चेष्टा ही नहीं होती है। अगर हमारा सम्यकत्व अगर दृढ़ हो तो परमात्मा की कही हुई वाणी पर हमारी क्या हो, श्रद्धा हो, वहां पर कोई शंका ना हो, वहां पर कोई आकांक्षा ना हो, वहां पर कोई मन में कोई विचार ना हो। परमात्मा की कही हुई बातों को अतः हृदय में गमन करना, उसको बार बार चिंतन करना, उसे ग्रहण करना। परमात्मा की वाणी ही सच्ची है और उसी पर मेरी श्रद्धा है, यह हमारा दर्शन है। एक बार एक ज्ञान की पुस्तक में एक पंक्ति कही है, नाने न जानई भावे दंसने न सदेह। ज्ञान अगर होता है तो वह हमारे भाव से होता है, जानने से होता है, परंतु दर्शन हमारी श्रद्धा पर क्या है, अवलंबित होता है। श्रद्धा अगर हमारी अगर पक्की है तो सम्यक दर्शन हमें क्या उपलब्ध हो सकता है, सम्यक दर्शन हमें उपलब्ध हो सकता है। सम्यक दर्शन का एक उदाहरण देते हुए मुझे याद आ रहा है कि जैसे एक गांव में एक 18-19 वर्ष की लड़की का विवाह हुआ और उसके ससुराल वाले उसे ले जाने ही वाले थे, और वह लड़की अपने पीहर में है। कहां पर है? जहां पर वो छोटे से बड़ी हुई है, वहां पर वो लड़की अपनी पीहर में है। पर बंधुओं, क्या उसके मन में वह भाव होंगे जो पहले थे? क्या उसके मन में, उसका व्यवहार में, उसकी दृष्टि में वह अपनापन होगा क्या जो उसका पहले था? जैसे ही वो विचार करेगी, अपने माँ से, अपने पिता से बात करेगी, अपने घर की प्रत्येक वस्तु को देखेगी, पर उसके मन में क्या विचार उत्पन्न होगा?
यह घर मेरा नहीं है। और बस कुछ ही घटनाएं घटी और मन के भाव क्या हो गए, बदल गए। मन का जो जो उसका देखने का जो नजरिया था वो बदल गया कि माँ बाप का जो घर है वो मेरा पीहर है और मेरा अपना जो घर है वो कौन सा है, मेरा ससुराल है। वह लड़की खाती है, पीती है, बैठती है, उठती है, अपितु बात भी करती है अपने माता पिता से, अपने छोटे भाई बहनों से, परंतु मन में क्या है, मन में वह भाव नहीं है जो पहले था। प्रत्येक वस्तु पर देखने का उसका नजरिया क्या हो गया, बदल गया। प्रत्येक वस्तु को वो अपना करके नहीं देखेगी, प्रत्येक वस्तु वो कैसी देखेगी, ये मेरी माता पिता की है, यह मेरे छोटे भाई बहनों की है। वह जब बोलेगी तब भी उसके मन में वह ममत्व भाव नहीं होगा कि यह वस्तु मेरी है या घर मेरा है, यह परिवार मेरा है। मतलब कल तक तो यह पूरा परिवार उसका अपना था, घर उसका अपना था, बोलने का नजरिया भी उसका अपना था, परंतु जैसे ही विवाह हुआ उसके मन की सारी धारणाएं क्या हो गई, बदल गई कि यह जो भी कुछ घटित हो रहा है यह मेरा घर नहीं है। कुछ अगर उसे परामर्श भी देना हो और अगर उसे कुछ विचार भी देना है तो भी वो विचार क्या करेगी कि दूं या ना दूं, मन में शंका भरी हुई रहेगी, क्योंकि उसने जिस स्वरूप को देखा था वह कुछ अलग था और आज उसका घर का देखने का जो नजरिया है वो क्या हो गया है, अलग हो गया है। और वस्तु को मांगू अथवा नहीं मांगू, बोलू अथवा नहीं बोलू, प्रत्येक बात में उसकी, हमारी यहाँ जो बहनें बैठी है इन्हीं को पूछ लो कि आज आप बीड़ की हो गई हो तो कल अगर आप अपने पीहर चली गई तो आपका नजरिया क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप हर बार यही विचार करोगे कि पिताजी से बोलूं या नहीं बोलूं, भाई से बोलूं या नहीं बोलूं, परंतु आज से 20-25 वर्ष पहले अगर आप याद करो तो आपका जो ममत्व भाव क्या था, अलग था, और आज क्या हो गया है, बदल गया है। और यही हमारा दर्शन, हमें दर्शन यही मतलब हमें ज्ञान कराता है कि अगर हमें ज्ञान अगर उपलब्ध हो गया कि क्या मेरा है और क्या आपका क्या है, मेरा क्या है, राग और द्वेष का अगर ज्ञान हो गया तो रुचि में भी क्या आ जाती है, भेद आ जाता है, और देखने में भी क्या आ जाता है, भेद आ जाता है। परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी का धन्य अति भाग्य कि गौतम स्वामी ने एक बार परमात्मा के दर्शन किए और परमात्मा के क्या हो गए, वो बन के रह गए। और यह छोटी सी बात हमारे लिए बहुत ही बड़ी मायने है कि परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी का अगर गौतम स्वामी ने अगर दर्शन न किया होता या अगर उन्होंने उनके प्रति रुचि या उनका ममत्व भाव अगर वो जागृत न हुआ होता ज्ञान के माध्यम से, तो आज परमात्मा गौतम स्वामी कुछ अलग होते और महावीर कुछ अलग होते, है ना। तो देखने का जो नजरिया है परमात्मा के प्रति, मतलब हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो सम्यकत्व भाव है, उसमें हमें क्या नहीं करना है, शंका नहीं करना है। हमारा परमात्मा की जो आज्ञा है उसके प्रति हमारा पूरा पूरा ममत्व भाव होना चाहिए, हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। यही दर्शन क्या हो जाता है, घटित होता है, और दर्शन से ही सम्यकत्व क्या होता है, मजबूत होता है। एक जगह पर कहा है, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर में न्यारो रहे जू ध्याय खिलावे बाल। अर्थात अगर कोई धाय माता एक नन्हे मुन्ने बच्चे का अगर पालन करती है, प्रतिपालन करती है, पर वह जब घर जाती है तब क्या सोचती है कि यह मेरा बालक नहीं है, परंतु पूरी देखभाल करती है, पूरा उसके बड़े होने का पूरा उसको लगने वाली जरूरतों का ध्यान रखती है, पूरा पूरा पूरा। परंतु उसके मन के छोटे से कोने में यह भाव होता है कि क्या है, यह बालक मेरा नहीं है। उस तरह उस लड़की के मन में भी जैसे ही विवाह हो जाता है, उस लड़की के मन के भी भाव क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यही हमें सम्यक दर्शन हमें यह सिखाता है कि परमात्मा की वाणी को सुनकर, परमात्मा की वाणी को अपना कर, जानकर क्या होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थात मोक्ष मार्ग कब होगा, जब हमें ज्ञान होगा, जब हमें सम्यक दर्शन होगा, तब हमें मोक्ष मार्ग की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है।
अपितु अगर शंका अगर मन में उत्पन्न हुई तो सम्यक दर्शन में क्या आ जाएगी? बाधाएं आ जाएगी। अगर वह लड़की अगर पीहर की होके रहेगी तो ससुराल में जाने को उसे क्या आ जाएगी? बाधाएं आ जाएगी। तो यह छोटा सा उदाहरण हमें सम्यक दर्शन को क्या बनाता है? दृढ़ बनाता है। और अगर सम्यक दर्शन अगर दृढ़ हो गया तो मोक्ष मार्ग का दरवाजा हमारे लिए क्या नहीं है? दूर नहीं है। और इस तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से तत्वार्थ अर्थात तत्व को जाने, पहचाने, अपनाए। तत्व क्या, जीव क्या है और अजीव क्या है, इसकी हमें तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से इसकी क्या होती है? इसकी जानकारी होती है कि तत्व क्या है, जीव क्या है और अजीव क्या है और मोक्ष मार्ग क्या है। तो बंधुओं, ज्ञान के माध्यम से वस्तु को जानते हैं और सम्यक दर्शन के माध्यम से सम्यकत्व क्या हो सकता है? मजबूत हो सकता है। और सम्यक दर्शन ज्ञान अगर हमारे जीवन में अगर आ गया तो मोक्ष मार्ग हमें क्या हो सकता है? मिल सकता है। 4 दिन से एक ही चर्चा चल रही है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। यह मोक्ष मार्ग का क्या है? मुख्य द्वार है। परंतु उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी, पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा। तब जाकर सम्यक दर्शन हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। तत्वार्थ सूत्र की प्रथम लाइन अगर हमने याद कर ली, उसकी बार बार स्वाध्याय किया, तो बंधुओं एक लाइन ही हमारे मोक्ष मार्ग को क्या कर सकती है? दिला सकती है। लाइन बहुत छोटी है परंतु अर्थ बहुत 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 बड़ा है। पूरे एक लाइन के ऊपर पूरा चातुर्मास का अगर प्रवचन भी अगर दे दो तो भी क्या है? कम है। इतना असीम खजाना परमात्मा की कृपा से हमें मिला है और बस हम उसे जानेंगे और अपनाएंगे और हमारा सम्यक दर्शन क्या हो जाएगा? दृढ़ हो जाएगा। एक कवि की पंक्ति मुझे याद आ रही है, सम्यक दर्शन ज्ञान बढ़ाए, सम्यक दर्शन ज्ञान बढ़ाए, ध्यान बढ़ाए अपना, नींद भी आए सपने भी आए, कोई नहीं है पास, जिनवानी को अपना मानो, बस इतनी सी बात। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की आराधना करके मोक्ष का यह द्वार हम खोलेंगे। बोल भगवान महावीर स्वामी की